मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत लैटिमर डायग्राम और रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम और ईएमएफ डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी क्रम में आज हम अन्य दो उदाहरण लेकर के लैटिमर डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं का स्पष्टीकरण करेंगे। तो डायग्राम बनाने से पहले मैं पुनः एक बार आपको ये रिपीट कर दूं कि किस प्रकार से लैटिमर डायग्राम बनाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला बिंदु ये था कि विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएँ जो हमें उपलब्ध हैं उन अर्ध अभिक्रियाओं के रिडक्शन पोटेंशियल डाटा और उन अर्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए दो चित्र हम प्रयुक्त करते हैं, जिनके आधार पर इन आंकड़ों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उनमें से एक था लैटिमर डायग्राम, दूसरा था ऑक्सीडेशन जो डायग्राम। तो जो लैटिमर डायग्राम है उसको बनाते समय हमें विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएँ हैं, उनमें से उस अभिक्रिया का सर्वप्रथम चयन करते हैं जिसमें अन्य अभिक्रियाओं की तुलना में आक्सीकरण अवस्था का मान उच्चतम हो। क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम है, अतः उच्चतम आक्सीकरण अवस्था वाली अर्ध अभिक्रिया का चयन सर्वप्रथम करते हैं। उस उच्चतम आक्सीकरण अवस्था को हम हमेशा बाईं ओर लिखते हैं और उसके बाद में जो तीर का निशान बनाते हैं और तीर का निशान बना करके उसके ऊपर उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, E0 का मान लिखते हैं और उसके बाद में हम उसकी अपचयित अवस्था को लिखते हैं, निकटतम अपचयित अवस्था को लिखते हैं। ये क्रम लगातार जारी रखते हैं जब तक कि हमें उसकी निम्नतम आक्सीकरण अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है। इसके अलावा अन्य कुछ अभिक्रियाएं शेष रह सकती हैं। उन अभिक्रियाओं को हम जहाँ से जिस अवस्था से वो जिस अन्य आक्सीकरण अवस्था में बदलती हैं, हम उसके नीचे तीर का निशान बना करके उसको जोड़ देते हैं और उसके ऊपर उसके E0 का मान लिख देते हैं। तो इसी क्रम में आज हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं फॉर वैनेडियम। सवाल हमारा ये है कि वैनेडियम की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं और उसके रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के आधार पर EMF चित्र बनाइए, लैटिमर डायग्राम बनाइए या रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम बनाइए। तो देखिए, जो वैनेडियम है उसके लिए हमें ये 5 अभिक्रियाएं दे रखी हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है वैनेडियम +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वैनेडियम में कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए जो E0 का मान है वो हमें यहाँ दिया गया है -1.186। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सेकंड की रिएक्शन है उसमें दे रखा है वैनेडियम +3 आयन +1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वैनेडियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए जो E0 का मान है -0.256 वोल्ट दे रखा है। नेक्स्ट नंबर थर्ड में VO+2 आयन +2H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन वैनेडियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है H2O + H2O और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल डाटा है वो दे रखा है अपने को +0.359। उसके बाद नंबर फोर्थ जो रिएक्शन है वो है VOH4+ आयन +2H+ आयन +1 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो रहा है वैनेडियम VO+2 आयन में +3H2O निकल रहे हैं। इसके लिए इसके E0 का मान दिया हुआ है +1.00। नेक्स्ट और लास्ट जो नंबर 5th रिएक्शन है वो दे रखी है VOH4+ आयन 4H+ आयन +5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू वैनेडियम +3H2O -0.254, ये दे रखा है इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल डाटा। अब हमें सबसे पहला बिंदु हमारा ये था कि इन अर्ध अभिक्रियाओं में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इसकी वैनेडियम की उच्चतम आक्सीकरण अवस्था उपस्थित है। तो जैसे ही हम डायग्राम बनाते हैं तो जैसा मैंने कल बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 5 जो है वो उच्चतम आक्सीकरण अवस्था है। कौन सी है, यहाँ देखिए आप कि जो अर्ध अभिक्रिया नंबर 4 जो है उसके अंदर VOH4 यानी कि यहाँ पर ये जो स्पीसीज है उसकी आक्सीकरण अवस्था 5 है, नेक्स्ट की भी 5 है।
अभिक्रिया नंबर 4 और 5 दोनों ही में वेनेडियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित है, लेकिन हम कौन सी अभिक्रिया का चयन करें जिसमें कि वो अपने निकटतम में बदलती हो। तो ये निकटतम में बदलती है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया नंबर 4 में वेनेडियम OH4 प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है VO+2 में। दैट मीन्स ये जो है सीधा 5 से 4 में बदल रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका चयन किया, तीर का निशान लगाया, इसके E0 का मान जो दे रखा था ये वाला मान, ये हमने यहाँ इसके तीर के निशान के ऊपर रखा। इसकी अपचयित अवस्था VOH+2 आयन जो दे रखा है उसको हमने आगे दाईं ओर लिख दिया। उसके बाद बिल्कुल सीक्वेंस एक बार हमें पकड़ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये वेनेडियम जो है 4th अवस्था है, इसके अंतर्गत अभिक्रिया नंबर 3 में जो वेनेडियम +3 में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने तीर का निशान बनाया, वेनेडियम +3 को आगे लिखा, इसके जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था +0.359, इसको हमने इस तीर के निशान के ऊपर लिख दिया। वेनेडियम +4 से कन्वर्ट हो गया +3 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2 के अंदर वेनेडियम +3 कन्वर्ट हो रहा है वेनेडियम +2 में। तो वेनेडियम +2 को हमने आगे लिखा, इसके ऊपर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था -0.256 को हमने इस तीर के निशान के ऊपर लिखा। उसके बाद वेनेडियम +2 नंबर फर्स्ट जो रिएक्शन है उसके में वेनेडियम +2 अपचयित होकर के वेनेडियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने वेनेडियम यहाँ लिखा और इसके E0 का मान -1.186 जो दिया हुआ था वो हमने इस तीर के निशान के ऊपर लिख दिया। इसके बाद में हमारे पास में अंतिम एक रिएक्शन और शेष बची हुई है नंबर 5, जिसमें ये वेनेडियम जो है +5 से सीधा कन्वर्ट हो रहा है वेनेडियम 0 के अंतर्गत। तो हमने यहाँ से तीर का निशान बना करके वेनेडियम +5 से कन्वर्ट हो रहा है वेनेडियम 0 में, और इसके E0 का मान जैसा दे रखा है -0.254 हमने इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो डायग्राम हमें प्राप्त हुआ वो है वेनेडियम की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं और उनके रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के आधार पर हमने लैटिमर डायग्राम बना दिया है। उसके बाद सबसे जो टिपिकल डायग्राम है वो अपन बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के अंतर्गत। देखिए अब नंबर 5 का जो एग्जाम 4th जो नंबर है वो आपका है 4Mn मैंगनीज के लिए। तो मैंगनीज की जो अभिक्रियाएं हैं वो अम्लीय माध्यम में दी हुई हैं। क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाएं अलग प्रकार से संपन्न होती हैं, उनके लिए हम अलग प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि Mn की मैंगनीज की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं और उनके रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के आधार पर अम्लीय माध्यम में इसके लिए लैटिमर डायग्राम बनाइए, लैटिमर डायग्राम बनाइए, रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम बनाइए या EMF चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हमें इसमें से कि Mn जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत उसकी उपस्थित है वो हमें इसमें से तय करनी है। तो देखिए आप यहाँ पर नंबर 5, उसके बाद में नंबर 7 और नंबर 8। जैसा कि पहले बताया था हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर हमें दे रखा है सबसे पहले +7 है इसके अंतर्गत। 4 -1 शेष बचा हुआ, इसका मतलब Mn +7 में +7 में +7 में। अब एक बार यदि आपके ये बात समझ में आ गई कि +7 में इसकी कौन सी अवस्था है, तो यहाँ पर आप लिख दें जो भी आयनिक अवस्था दे रखी है MnO4 माइनस, ये जो है इसकी आयनिक अवस्था इसके अंतर्गत दे रखी है, और ये कन्वर्ट होगा, तीर का निशान बना दिया। और तीर का निशान बनाने के बाद में जैसा आपने बताया कि 1 2 3 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। हमें उस अवस्था का चयन करना है, उस अभिक्रिया का चयन करना है जो अपने निकटतम में बदल रही हो। तो यहाँ देखिए कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, तो ये बदल रहा है MnO4 -2 के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर ये 6 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ अलग है 4th में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एक में 4 में कन्वर्ट हो रहा है, एक 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको नहीं लेंगे सबसे पहले, हम सबसे पहले लेंगे कि MnO4 जो माइनस आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है MnO4 -2 में,
यानी 7 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बदल रही है अपने निकटतम यानी कि 6 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MnO4 -2 आयन, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान आ गया नंबर 6, और इसके E0 का मान जैसा दे रखा था 0.56 जो कि प्लस में दे रखा है। तो ये आपने नंबर 1 एक रिएक्शन आपने सबसे पहले लिख दी। उसके बाद में अगेन हम तीर का निशान बनाएंगे, और तीर का निशान बना करके फिर उसकी दूसरी अवस्था, तो देखिए यहाँ पर ये 4 कन्वर्ट हो रहा है, एक बार पकड़ में आने के बाद में ये 4 में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4, और +4 के लिए ये कन्वर्ट हो रहा था MnO2 में, MnO2, और इसके E0 का मान आ गया +2.26। ये वाला मान हमने जो E0 का मान प्राप्त था वो लिख दिया। तो ये Mn6, उसके बाद में 4 के बाद में फिर तीर का निशान बनाएंगे, और इसमें देखिए आप ये 4 बदल रहा है 3 में, तो यहाँ पर आ गया Mn+3 आयन, और इसके लिए E0 का मान दिया हुआ था ये यानी कि +0.95 आपने इस तीर के निशान के ऊपर लिख दिया। आगे बढ़िए, Mn+3 कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो यहाँ 3 आ गया। उसके बाद में आप चलेंगे Mn+2, और +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसके E0 का मान +1.51 ये दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है Mn0 के अंदर, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है Mn की, और इसके E0 का मान ये दिया हुआ है -1.18। ये हमने इसके तीर के निशान के ऊपर -1.18 लिख दिया। तो यहाँ से लेकर के अभिक्रिया नंबर 5, 4, उसके बाद 3, 2, 1 ये कंप्लीट हमने इसमें चित्रित कर दी। इसके बाद में हमारे पास में जो अन्य अभिक्रियाएं हैं उनके ऊपर हमें विचार करना है, और उनको भी हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ देखिए आप कि Mn जो है आपका O2 यानी कि +4, ये +4, अब ये किस में बदल रहा है, सीधा इसमें जाना है, ये बदल रहा है +2 में। तो एक तीर का निशान बनाएंगे हम इस प्रकार से कि ये कन्वर्ट हो गया Mn+2 में अभिक्रिया नंबर 6, जिसमें इसके E0 का मान ये दे रखा है +1.23 ये दिया हुआ है। तो हमने इसको चित्रित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर चलिए, ये MnO4 यानी कि 7 कन्वर्ट हो रहा है 4 में, तो यहाँ से ये मैं तीर का निशान बनाऊंगा, और ये कन्वर्ट हो गया कि 7 कन्वर्टेड इनटू MnO2 4 में, इसके लिए दे रखा है +1.70 इसके E0 का मान इसके ऊपर लिख दिया है। इसके बाद में जो हमारा एक बिंदु और बच गया ये वाला, जिसमें 7 सीधा बदल रहा है 2 के अंदर, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 आयन में। तो इसको आप यहाँ से सीधा +2 के अंतर्गत ये ले जा करके तीर का निशान बना दिया, और इसके लिए जो E0 का मान था वो दे रखा है +1.51। ये इस अभिक्रिया के लिए हमने E0 का मान इसके ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से हम जो भी हमारे पास में अर्ध अभिक्रियाएँ उपस्थित हों, उन विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं के E0 के मान उपस्थित हों, तो हम उनकी सहायता से इन आंकड़ों को हम लैटिमर डायग्राम के रूप में चित्रित कर सकते हैं, EMF चित्र बना सकते हैं। इसके अलावा जिसका दूसरा नाम हो रहा है आपका कि रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम बना सकते हैं। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो बिंदु दे रखा है ये दिया हुआ है E0। अभिक्रियाओं को आपको क्लियर रखना है कि हमें ये उच्चतम से निम्नतम की तरफ जाना, अर्थात इसमें रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम है इसका नाम, अपचयन विभव चित्र। तो अपचयन होना है इसके अंतर्गत। अभिक्रिया आपको ये अपचयन वाली दी गई है, आपको भ्रमित करने के लिए। अभिक्रिया इसमें से रिवर्स कर दी जाए तो ऑक्सीकरण की हो गई। तो हमें क्या करना है,
E0 के जो मान थे यहाँ पर, ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बदल दिया, Mn को इधर लिख करके Mn+2 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं ये मान बदल जाएगा, ये प्लस में लिखा होगा उन अभिक्रियाओं में। तो यदि ये प्लस में है तो आपको तो अपचयन विभव बनाना है, चित्र बनाना है, तो अपचयन विभव के लिए मान पुनः आपका माइनस में करना होगा। एक तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया था कि डेल्टा G0 बराबर माइनस एन एफ एंड E0, कुछ किताबों में माइनस ZF E0 दे रखा है, और आपको जो आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं बराबर माइनस Z इंटू E0। ये इस प्रकार से, यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो सिद्धांत है, संबंध है, वो है डेल्टा G0 बराबर माइनस एन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैराडेज कांस्टेंट, एंड E0 उसका इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव। तो यहाँ पर n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दी रिएक्शन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Z का मान भी वही है, कुछ किताबों में n और कुछ में Z दे रखा है। तो ये जो था मल्टीप्लाई करके, यानी कि माइनस Z से मल्टीप्लाई करके डेल्टा G0/F यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, डेल्टा G0/F बराबर, यानी E0 नहीं है केवल वहाँ पर, इंटू E0। तो आपको उसमें से E0 निकालना है कि E0 के मध्य, E0 के मान प्रदर्शित करने यहाँ पर, तो माइनस Z को उससे डिवाइड कर दें, तो माइनस Z से माइनस प्लस हो जाएंगे, और Z जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, यदि हम यहाँ टोटल ये मान अपने को दे रखा है उसमें भाग दे दें इस Z का, तो हमें E0 प्राप्त हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, फ्रोस्ट डायग्राम हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी ध्यान से पढ़ें, समझें, और कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें।